अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इब्राहिम भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जो है ना, मैंने आज वो वाला ड्रेस वेयर किया है जो कि मुझे भाभी ने गिफ्ट किया था, जो से बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसका ना गला भी बहुत अच्छा बना हुआ है। खैर यहाँ पर जो है ना, इसके साथ मैंने शॉल ले ली है क्योंकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है ना, तो इसलिए मैं वैसे भी शॉल लेकर रखती हूँ और अपना सर भी ढक कर रखती हूँ। अम्मी ने कहा है कि अपना जो है ना 40 दिन तक तो पूरा अपना सर, वैसे भी स्कार्फ तो हम लोग पहन कर रखते ही हैं, लेकिन अम्मी ने बोला कि घर में भी तुम ना स्कार्फ और मतलब यहाँ तो कैप वगैरह लगा कर रखो और शॉल भी साथ में लगा के रखो, और यहाँ पर जो ना कोई स्वेटर वगैरह भी और सॉक्स वगैरह पहन के भी रखो। तो सर्दियाँ हैं, इस वजह से जो है ना आम लोगों के ही कमर में दर्द या हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। खैर यहाँ पर जो ना इब्राहिम सो रहा है नहा धो के, और हीटर चल रहा है दोनों रॉड्स वाला। तो खैर यहाँ पर रहा इब्राहिम और मेरे मुन्नी के छोटे छोटे हाथ। देखो इसने ना पैदाइशी टीके लगे ना, तो उसका निशान लगा हुआ है। मुन्ना सो रहा है और ये अम्मी लेकर आई थी ना इसका कोट, ये ऐसे हिलता है। 2 मिनट दिखाती हूँ। ये झूला झूलो झूला झूलो अच्छा जी, तो ये है सारे काम वाम अम्मी कर रही हैं घर के। अम्मी ने जो है ना फ्रेश होकर आई हैं, तो इसलिए अम्मी ने ना ये कॉफ़ी बनाई है मेरे लिए और मेरे कमरे में मुझे देकर गई हैं। अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं इन सारे मामलात के अंदर। मुझे तो होश भी नहीं होता कि क्या खाना है क्या पीना है। अम्मी दवाइयों का, सब चीज़ों का ख्याल रखती हैं बहुत अच्छे से। पापा इब्राहिम के लिए स्पेशली हीटर लेकर आए थे कि इब्राहिम के सामने जो ना हीटर चला के रखना। सर्दियां हैं, कमरा वमरा बंद रखते हैं हम लोग, खिड़कियाँ भी बंद रखते हैं पर्दे वर्दे डाल के। ये है मुन्ना सो रहा है मेरा। व्लॉग बनाने के लिए मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोई काम वाम तो ज़ाहिर कर नहीं रही, और अम्मी भी मुझसे काम को नहीं करवा रही हैं। अम्मी ने कहा है कि अभी आराम करो भाई, तुम अपना जो है ना रेस्ट कर लो, काम जो है ना अभी करते रहना अपनी, जब इसकी ज़िम्मेदारी। अभी तो फ़िलहाल अम्मी, अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी करती हैं इसका सब कुछ, मतलब इसको नहलाना, इसका मालिशें, इसका सब कुछ जो है ना अभी अम्मी के हाथ में है। मेरे पास अभी ये एक दफ़ा भी नहीं नहाया है, मुझे बच्चों को नहलाना आता ही नहीं है। मैंने अम्मी से कहा कि जब मैं घर जाने लगूँ ना, तो मुझे सिखा देना, खड़े होकर सिखा देना कि अम्मी किस तरह से जो है मैं मैनेज करूँगी। मुझे तो ना सोच सोच के भी एक पत्नी घबराहट सी हो रही है कि मैं अकेले किस तरह से इसको जो है ना, ज़ाहिर है वहाँ पे शाजिब की अम्मी है, सब लोग हैं माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी हो रहा है मुझे पता नहीं क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे जितना मैं एक वो करती ना, अम्मी देखना इब्राहिम क्या कर रहा है, अम्मी इब्राहिम रो रहा है, इब्राहिम को संभालो, इब्राहिम ये इब्राहिम वो, तो एक होता है ना तो बस यूँ है। मैं पता नहीं मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर। खैर वहाँ पे शादी भी बड़ा कॉपरेट कर लेंगे मेरे साथ, मुझे इतना तो पता है। शादी की अम्मी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ये भी पता है, लेकिन पता नहीं जब तक मैं जाऊँगी नहीं ना, तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं होगा हर चीज़ को सेट करना, फिर अपनी घर की भी थोड़ी चीज़ें देखनी होती हैं, बच्चे को किस तरह से लेकर मैनेज करूँगी। ये खैर ये तो वक्त और सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में पता लगेगा, और मुझे भी खुद। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अभी मेरे पास व्लॉगिंग करने के लिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई काम वाम तो करती नहीं हूँ, बस मैं बैठी हुई होती हूँ यहाँ। तो बस अम्मी बोलती है इब्राहिम को देख लो तुम ना, इसको अकेला ना छोड़ना। तो अभी जो है ना बस मैं इब्राहिम के पास बैठी होती हूँ, बिस्तर पर ही जो है ना मेरा, अब बेड पर ही बैठे बैठे जो है ना मैं खाना खाती हूँ, अपना पानी वानी पीती हूँ, और फिर थोड़ा सा चल फिर लेती हूँ। अम्मी मुझे कहती हूँ वॉक भी किया करो, ये नहीं कि जो है ना बस एक जगह बैठे हो। तो इसलिए फिर मैं, इसके थोड़े मोटे छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो फिर वो मैं कर लेती हूँ। 10 चले से ज़्यादा नहीं। अभी फ़िलहाल आराम के दिन है, आराम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत वॉक करवाई है भाई इसने मुझे, 6-6 घंटे 3-3 घंटे वॉक करवाई है। अब अल्लाह का शुक्र है तब जाके मैं सुकून से बैठी हूँ। तो ये है, पी लो, सॉरी 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 सॉरी, कॉफ़ी पी लो फ्रेंड्स, गरम 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 है हो गया ना, तो वो पहले वाली एनर्जी आ रही है अपने घर में रहते हुए। चाय पी लो, गरम है। अच्छा जी, इसको छोड़ो, कॉफ़ी है तो फ़िलहाल ये जो है अलमारी है ना, ये बाजी ने दी थी, ये इतनी ज़्यादा मेरे कोई काम आ रही है ना, मैं सोचती हूँ कि अगर ये अलमारी नहीं होती ना, तो सारा सामान मैं कहाँ रखती। मतलब इसमें काफ़ी सारा सामान इस तरह से रखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। इब्राहिम की सारी लोशन पाउडर रखे हुए हैं, वाइप्स रखे हुए हैं, ये कैथली इसमें गर्म पानी करके रखती हूँ मैं, मुझे भी गर्म पानी ही जो है ना अभी मैं फ़िलहाल पी रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना इसकी इस तरह से चीज़ें मैंने मैनेज की हुई हैं, पता नहीं पूरी अलमारी इस तरह से भरी हुई है कि अब जगह ही नहीं बची है ना।
ये देखो खुल भी रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से, इतने सारे इसके कपड़े वगैरह। ये जब मैं वहाँ जाऊँगी ना तो वहीं जाके सेट करूँगी, क्योंकि होता यूँ है कि अभी तो फ़िलहाल ये रोता है ना, नहाने के बाद थोड़ी सी भी हड़बड़ी करता है तो इसमें पैम्पर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो थोड़ी सी भी हड़बड़ी करता है ना तो मैं फ़ोन घबरा जाती हूँ, कपड़े बस यूँ यूँ करके निकाल रही होती हूँ। ये इसके नए नए कपड़े रखे हुए हैं थे, ये इसके फोल्डर्स वगैरह रखे हुए हैं, शूज़ रखे हुए हैं। तो अभी भी मुझे ये कम पड़ रही है अलमारी इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये है फ़िलहाल, अपने घर जाऊंगी तो अलमारी भी सेट करूंगी, बाकी तमाम सारी चीज़ें भी सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि घर में खाली करके आ गई थी, सारा सामान जो है ख़त्म करके, और जो बचा कुचा था वो भी बस सारा जो है ना मैं फिनिश करके आई थी सामान। अभी अपने घर जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा, वहाँ पे हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, हर चीज़ को रिफ़िल करके रखना पड़ेगा, और इसकी भी जिम्मेदारी माशाल्लाह माशाल्लाह से अब निभानी पड़ेगी। पूरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। फ़िलहाल यहाँ पर मेरा फ़ोन भी चार्ज करने का टाइम नहीं मिल रहा होता सम टाइम। तो ये देखो ये टाइम हो गया 5:12 हो रहे हैं, ऐसे टाइम गुजरता है पता भी नहीं चलता। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है इसके कपड़ों पे। खैर तो खैर आजकल अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड हो तो प्लीज़ जो है ना इस थोड़ा सा आप लोग ना समझने की कोशिश करिएगा इस बात को, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे साथ बच्चे का साथ है और वो सारी रात मुझे जगाता है, तो मेरा पूरा दिन इस तरह से गुजर रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा होता है कि मैं ना कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है फिर रात की नींद होती है, और फिर जिसका बस जागना ही नहीं होता, रोक कर जागना या कोई भी एक्टिविटी चल ही रही होती है सारी रात, तो इसलिए दिन भर मेरा ना बहुत एक बस ऐसे गुजर रहा होता है कि बस मुझे मौका मिले मैं सो जाऊं। तो यहाँ पर जो है ना फिर अम्मी खाना लेकर आई, अंडे आलू बनाए थे आज घर में, तो फिर अंडे आलू खाए हम लोगों ने मिलकर बैठकर। मेरा तो अब ये रूटीन हो गया कि मुझे भूख का भी एहसास नहीं हो रहा होता, इवन कि इतना भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं दोपहर का खाना खा लूँ या शाम का खाना खा लूँ। अम्मी लेकर आ जाती हैं या अम्मी कुछ दे देती हैं तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मेरा खुद से नहीं होता कि मुझे भूख लग रही है या मेरा ये दिल कर रहा है या वो दिल कर रहा है, पता नहीं क्या बस ऐसा रूटीन हो गया है। ज़ाहिर है इंसान को जो है ना अभी चीज़ें समझने में थोड़ा सा वक्त ही लगता है। तो खैर अचानक से इस तरह से वक्त बदल जाता है कि लड़की की फ़ौरन से जब शादी होती है ना तो वैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। ज़ाहिर है आप लोग समझ सकते हो कि एक फैमिली चेंज होना, घर का माहौल बदलना, सब कुछ ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। ज़ाहिर घर का माहौल क्या, घर घर ही इंसान का बदल जाता है, ठीक है। इंसान उसके अंदर अपने आप को एक ढालने की कोशिश कर रहा होता है, फिर उसी के अंदर अगर अल्लाह पाक आपको नेमत से नवाज दे तो ज़ाहिर है फिर उसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशन से गुजर रहा होता है इंसान, तो बहुत सारी इन चीज़ों को भी लेके मैनेज करना होता है। तो खैर फिर उसके बाद अगर आपकी फिर अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजता है तो फिर 1 साल तो आपको जो है ना फिर आप समझ रहे हो कि आपको उसकी हर चीज़ को समझने में लग जाएगा, क्योंकि आपके साथ हर चीज़ एक नई नई हो रही ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए। तो ये मेरे साथ भी कुछ अभी यूं ही हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से शादी हुई ना मैं समझने की कोशिश ही कर रही हूँ अभी क्या करना है। मैं अम्मी से ये बोल रही थी, अम्मी फादर के माइंड को समझा, इन घर के इन्वायरमेंट को समझा, और सब कुछ अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब चला। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से फिर ये इब्राहिम आए, तो इब्राहिम के आने के बाद अब मेरा रूटीन इतना ज़्यादा टफ हो गया कि मुझे इब्राहिम अब समझ ही नहीं आते कि इनको चाहिए क्या, कभी अचानक से रोना, अचानक से कुछ, अचानक से कुछ। अभी यहाँ पे मेरे पास अम्मी है तो मैं अम्मी का इतना मतलब करती रहती हूँ कि अम्मी ज़रा आना, इसको देखना, ये रो रहा है, ये क्यों रो रहा है, इसको ज़रा इसको क्या चाहिए, इसको बेचैनी किस बात की है, ये वो। तो मैं ज़ाहिर है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इंसान को पता नहीं चल रहा होता, फिर पता चलता है अच्छा इसका पैम्पर चेंज होना चाहिए, अच्छा इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। तो ये है कि थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ों को समझने के लिए ना, मुझे भी थोड़ा सा वक्त लगा हर चीज़ को समझने के लिए, लेकिन अभी बहुत सारी बातें समझ नहीं आ रही होती। खैर वो तो नहीं आ रही तो समझ तो फिर रहने देते हैं, जब आएगी समझ तो फिर वो बात की बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को समझने के लिए एक वक्त चाहिए होता है। मुझे लगता है कि सामने वाले को भी वक्त देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए। तो खैर यहाँ पर जो है ना शाम का टाइम हो गया था, मतलब खाना वाना खाने के बाद फिर हमें शाम का चाय का टाइम हो गया था, तो अम्मी चाय लेकर आ गई थी। मैं तो बस जो है ना अम्मी लेकर आ रही थी, मुझे पता चल रहा था अच्छा शाम हो गई, मतलब चाय आ गई तो शाम हो गई है, खाना आ गया मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है या शाम में खाना खा रहे हैं, जो भी है रूटीन ज़ाहिर है। आजकल सर्दी है ना, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, ज़ाहिर है पता ही नहीं चलता कि कब 3 बज गए, कब 4 बज गए, पता ही नहीं चलता वक्त का तो बिल्कुल भी, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अच्छा जी यहाँ पर जो है ना फिर मेरी दोस्त भी आ गई थी, मेरी स्कूल फ्रेंड, और ये ना मतलब मुझसे मिलने के लिए आई थी और इब्राहिम को देखने के लिए भी आई थी। तो माशाल्लाह से इब्राहिम को देखा, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई।
ज़ैनब को भी ये फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। ज़ाहिर है मेरी जो है ना मेरे घर पे आई है मेरी शादी के बाद, लेकिन अभी जो है ना फिर अभी मेरी शादी के बाद अब मैं यहाँ पर आई थी अम्मी के घर ना मेरी शादी पर। इसी ने मेरे मेहंदी लगाई थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हुए थे कि अरीका का नंबर दे दें, अरीका की आईडी बता दें, अरीका को हमसे मेहंदी लगवानी है ये वो। तो अरीका जो है ना बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है, हमारे स्कूल में भी लगाया करती थी और अपनी शादी पर भी मैंने इसी से लगवाई थी। तो खैर ये मिलने के लिए आई थी और कुछ देर बैठी ही बातें बातें करी, हंसी मजाक किया, काफ़ी अच्छा लगा। खैर अभी तो मुझसे जो भी कोई मिलता है ना तो मतलब सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि अंबर कैसा लग रहा है मम्मा बन के, या कैसा लग रहा है इब्राहिम के बाद। बोलती यार अभी तो फ़िलहाल मुझे ना बस ये है कि दिन में तारे नज़र आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के बड़े काम होते हैं और अभी फ़िलहाल जो है ना एक्सपीरियंस कर रही हूँ हर चीज़ का। लेकिन अगर अपनी फीलिंग्स की बात करूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक का करोड़ों बार लाखों बार शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह पाक ने जो है ना इन कामों में लगा दिया है मुझे इब्राहिम के। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ कि बस मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा होता कि मैं जो है ना अपनी डेली व्लॉगिंग जो है ना अपलोड कर सकूँ। कभी कभार तो फ़ोन चार्ज भी नहीं होता और फ़ोन बंद भी हो जाता है और मुझे पता भी चल रहा होता है। मैं फ़ोन ढूंढ रही होती हूँ, फिर मिस कॉल वगैरह मारे तो मोबाइल बंद जा रहा होता है। मतलब इस तरह से एक आप समझ लो कि मुझे ये याद भी नहीं रह रहा होता कि यार अपना मोबाइल भी चार्ज करना है और अपना कुछ व्लॉग वगैरह शूट भी करना है। जो कुछ बन जाता है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ जो भी है। खैर मेरी दोस्त मिलकर चले गई थी, फिर उससे अगले दिन का व्लॉग है और इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया। साथ में आप लोगों को ये भी बता दूँ तो ये जो है ना फिर शाजिब की अम्मी मिलने आई थी इस दिन और इब्राहिम को देखने के लिए आई थी। थोड़ी देर बैठी हैं, हंसी मजाक किया और इब्राहिम के साथ खेली हैं। फिर उसके बाद मतलब वो थोड़ी देर बैठी हुई वो भी चले गई थी। तो यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग बैठे हुए थे, हीटर वीटर चल रहा था। कमरा अम्मी का बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, पता ही नहीं चलता कि बाहर सर्दी हो रही है। जब ये तहसीन और या पापा ये लोग बाहर से आ रहे होते ना तो फिर कह रहे होते हैं अरे भाई बाहर तो बहुत सर्दी है, बहुत मतलब बहुत ठंड हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैं बोलती अच्छा बाहर सर्दी भी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा क्योंकि कमरा ज़ाहिर है पूरा दिन बंद रहता है, पूरा दिन 24 घंटे इसके लिए जो है सोलर पे भी ना हीटर चल रहा होता है इब्राहिम के लिए। तो गर्मी सर्दी का एहसास हो नहीं रहा होता। अम्मी का घर जो है ना वो सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छा है और गर्मी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है क्योंकि ठंडा भी रह रहा होता है। तो सर्दियों के हिसाब से भी ना अम्मी का घर बहुत अच्छा है क्योंकि अम्मी के कमरे सारे के सारे कुछ ऐसा है कि वो गर्म रहते हैं। बस छत वाला जो कमरा है ना हमारा ठंडा रहता है, बाकी सारे कमरे जो है ना वो गर्म रह रहे होते हैं। यहाँ पर ना इब्राहिम की अलमारी अम्मी ने कहा कि भाई इसको अलमारी को सेट करके रखो, क्या कपड़े जो है ना ऐसे ठुसे पड़े हुए हैं दरअसल होता है यूँ है कि मैं इसकी अलमारी वाकई में सेट करके रखती हूँ, सारे कपड़ों की जोड़ियाँ बना बना के इस तरह से रखती हूँ। लेकिन होता यूँ है कि जैसे इब्राहिम का रोना शुरू होता है या कोई भी चीज़ इस तरह से होती है तो बस मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से जो कपड़े निकालती हूँ वो सारे फिर इधर उधर हो जाते हैं। तो अलमारी ना इसकी पता नहीं कितनी बार सेट होती है, कितनी बार बिखरती है, बस यही काम लगा रहता है। इसके बाद जो है ना फिर अम्मी ने पूरी की पूरी अलमारी खाली करी। अम्मी ने बोला इसको तय करके और हर चीज़ को ना एक पोर्शन वाइज रखो। तो खैर यहाँ पर जो ना मैं हर चीज़ को तय करके रख रही थी। इब्राहिम सो रहा था, मैं चलो जल्दी जल्दी इसके काम भी निपटा लूँ। छोटे छोटे से कपड़े होते हैं ये तो मिनटों में जो है ना तय हो जाते हैं, तो बस इन कपड़ों को भी तय कर लेंगे और फिर अलमारी सेट कर दूंगी ना मैं इसकी। फ़िलहाल अम्मी मुझे अभी इस तरह से ही बोलती हैं कि जब ये सो रहा हो ना तो तब इसके काम निपटा लो, या तो फिर जब ये सो रहा हो इसके साथ सो जाओ, अपनी नींद पूरी कर लो क्योंकि रात में जगाता है इसलिए। तो या तो फिर इसकी नींद पूरी सेट होने में ना मतलब रूटीन सेट होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आप लोगों को कुछ पता हो, अंदाज़ा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जो न्यूली मॉम है वो भी इन चीज़ों से गुजर रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में जो है ना भाई आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बच्चों की रूटीन कितने वक्त में सही बनती है। ज़ाहिर है अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे पता है रूटीन बन जाएगी, लेकिन कब तक भाई। तो बस जब तक नहीं बन रही तब तक हम ऐसे ही कर लेते हैं फ़िलहाल। तो ये है यहाँ पर जो है ना ज़ैनब माशाल्लाह से ये लेटी हुई थी। एक कोड में ज़ैनब, एक कोड में इब्राहिम। मैं माशाल्लाह से घर ऐसा लग रहा है नर्सरी बना हुआ है तो खैर यहाँ पर जो है ना इब्राहिम भी सो रहे थे और ज़ैनब जा गई थी। तो अभी अम्मी के कमरे की तो हालत कुछ इस तरह से हुई कि बेबी कोट, बेबी के झूले, अलमारी, कपड़े, सारी चीज़ें जो है ना बच्चों की फैली हुई होती है। मैं अम्मी के कमरे को देखकर भी ऐसा लगता है कि बच्चों का कमरा बनाया हुआ है अम्मी के कमरे को और ये है फ़िलहाल बस यूँ है। तो खैर अभी यहाँ पर जो है ना इब्राहिम पूरा दिन सोकर ना और आधी शाम भी सोकर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और फिर रात को जागते हैं, बस ये है। अभी आप लोग मुझसे बोलोगे यार अंबर तुम जो है ना इब्राहिम अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा जिक्र कर रही हो, तो ज़ाहिर है यार अभी मेरा जिस तरह से रूटीन चला है माशाल्लाह से तो मैं वही बताऊँगी आप लोगों को। अच्छा जी, फिर यहाँ पर जो है ना अम्मी की ड्यूटी शुरू हो गई है और फिर उसके बाद जो है ना भाभी जूस बना कर लेकर आई थी। इसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें थी, अनार था, चीकू थे, सेब था, पता नहीं कौन कौन सी जितनी भी घर में
फ्रूट्स रखे हुए थे, सब मिलाकर मिक्स करके इतना अच्छा सा जूस बन गया है ये। मुझे पीने में तो इतना मज़ेदार लग रहा है। इसके बाद इसके अंदर हमने मसाला मिलाया, फिर हमने वो पिया। और यहाँ पर हो चुकी है आधी रात, और आधी रात में जो है ना मैं यहाँ पर चाय बनवा कर ये पी रही थी, क्योंकि मुझे भी जागने के लिए एनर्जी चाहिए थी। तो इसलिए तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा मन्नाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए इजाज़त, मुझे तो याद रखिएगा, इब्राहिम को भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।